सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है गाइस आप सब हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है। बहुत सारे लोग के दिमाग में ये रहता है कि हाउ दीज कंसल्टेंसीज आर अर्निंग देयर मनी। ये जो कंसल्टेंसीज हैं ये किस तरह से पैसा कमाती हैं। अगर ये लोग आपको जॉब दिलाती हैं, अगर आप सऊदी, दुबई या कहीं भी गए हैं, सऊदी गए हैं, दुबई गए हैं, कतर गए हैं या कोई भी गल्फ जैसी कंट्रीज़ में गए हैं, तो हो ना हो आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू गए होंगे ज़्यादातर। 80% चांस है कि आप सिर्फ कंसल्टेंसीज़ के थ्रू गए होंगे, थोड़ा आपने पैसा पे करा होगा या कोई लोगों ने कुछ भी नहीं पे करा होगा। 2 सिचुएशन होती है, या तो आप किसी को पे करके जाते हो किसी एजेंट के थ्रू, या आप कुछ भी नहीं देते हो और वो आपका काम फ्री करवाती है कंसल्टेंसीज़। और ये किस तरह से पैसा कमाती हैं और किस तरह से आपके लिए जॉब ला के ये आपको देती हैं और उसमें से इनका क्या प्रॉफ़िट होता है। तो इन सब चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि जो भी डाउट्स हैं वो सब आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि इन टॉपिक पे जो वीडियोस हैं वो अभी तक के यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुई है। कोई भी इन टॉपिक्स को कवर नहीं करता है। तो आज हम इस वीडियो को टॉपिक पे कवर करेंगे और जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसल्टेंसीज होती हैं वो जॉब कहाँ से लाती है, उनके पास वो जॉब कैसे आती है दुबई से, जो आपको बताई जाती है, फिर आपके थ्रू जो यानी कि पहले एजेंट के पास आती है। कोई मुंबई कंसल्टेंसीज के पास, वहाँ से जॉब निकलती है तो और एजेंट के पास आती है, फिर और एजेंट के पास, तब आपके पास आती है। इस चीज़ से तो आप लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे किस तरह से जॉब्स आती हैं। तो अब बात करते हैं कि वो जो मेन पार्टी होती है कंसल्टेंट, वो उसके पास उनके पास जॉब कैसी आती है। अब आपने बड़ी बड़ी वेबसाइट देखी होंगी। अभी आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये एक कंसल्टेंसी है, बहुत सारे लोग आपको नाम जानते होंगे कंसल्टेंसी का। इसमें आप देखो नीचे और क्लाइंट्स लिखा हुआ है। ये इनके क्लाइंट्स हैं और ये कंपनीज़ हैं। तो इनको वहाँ पे इनका एक एग्जीक्यूटिव होता है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है, जो वहाँ पे दुबई में ही होता है। अगर वो दुबई से जॉब ला रहे हैं, दुबई की जॉब आ रही है उनके पास, तो एक उनका एग्जीक्यूटिव की टीम होती है पूरी, जो वहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस या वहाँ पे रहती है इस चीज़ को लेकर के कि जैसे ये जो कंपनीज़ हैं इन पे ये लोग राउंड लेते हैं, यानी कि राउंड पे रहते हैं कि जहाँ पे जो कंपनी को बंदे चाहिए होते हैं। अगर वो, जैसे कि आपने यहाँ पे कंपनी का नाम देखा कि जैसे मान लो परमानेंट कंपनी ले लेते हैं, कोई भी एक कंपनी लेते हैं, नेस्ले कंपनी ले लेते हैं। नेस्ले कंपनी के पास 10 लोगों की ज़रूरत हुई, तो ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये वहाँ पे जाते हैं और इनको बताते हैं कि ये इस कंसल्टेंसी से हैं, या ऑलरेडी उनको पता होता है कि इस कंसल्टेंसी से, उनके ऑलरेडी बड़ी कंसल्टेंसीज होते हैं। तो वहाँ से वो जो कंपनी होती है वो उनको जॉब देती है, और देन आफ्टर ये जो जॉब होती है ये अपने पोर्टल पे रिलीज़ करते हैं। यानी कि जो इनका कैंडिडेट्स होता है, और जो बेसिक सा चार्ज होता है ये आपसे चार्ज नहीं करते हैं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो ये आपसे चार्ज नहीं करेंगे। ये जो चार्ज करेंगे ये कंसल्टेंसी यानी कि मेन कंपनी से चार्ज करेंगे। कंपनी को बंदे की ज़रूरत है, बिकॉज़ कंपनी नीड मैन पावर। तो कंपनी को मैन पावर चाहिए होती है, तो इसलिए वो वहाँ से पे करते हैं। वहाँ से इनको पहला प्रॉफिट होता है। जो अगर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई करा, तो जो अमाउंट होगा आप कंपनी को या किसी कंसल्टेंसीज को नहीं देते हो, वो आप एजेंट को देते हो, वो उसका प्रॉफिट होता है। अब कंसल्टेंसीज का क्या प्रॉफिट होता है। अब कंसल्टेंसीज जो होती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी इस टाइप की होंगी कि कंपनी ने कहा कि मुझे कैंडिडेट चाहिए, लेकिन कैंडिडेट से आप 1 रुपया नहीं लेंगे। आप कंपनी से पहले ही मना कर दिया कि नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद भी पैसा चलता है। उसके बाद भी कंपनी को नहीं पता होता है कि आप पैसा दे करके आए हो। और बहुत सारी, आप कभी भी अप्लाई करोगे तो बहुत सारी जॉब में आपको पहले से अवेयर कर दिया जाएगा कि आपको एक वर्ड भी नहीं बोलना है कि आप कुछ पैसा दे करके आए हो। तो इस चीज़ पे यानी कि जो कंपनी होती है, नेस्ले कंपनी है, इसने वैकेंसीज दी साउंड लाइन को। कोई भी, मैं कंसल्टेंट के नाम ले लेता हूँ, साउंड लाइन को। तो साउंड लाइन से निकाले, साउंड लाइन से टच में छोटे छोटे ऑफिस हुए। कोई एजेंट हुआ जिसके थ्रू आप गए, तो वो उस एजेंट ने साउंड लाइन का बेसिक चार्ज 30 से 40 हज़ार रुपये का हो गया। वो चार्ज, यानी कि वो चार्ज लेना बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है, वीज़ा प्रोसेसिंग, वीज़ा स्टैम्प होता है, और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, टिकट का प्राइस होता है, तो सिर्फ वो चीज़ वो चार्ज करते हैं। वो भी जो गिनती की जॉब्स होती हैं। हर जॉब में ऐसा नहीं होता है, कुछ जॉब में फ्री भी देते हैं। तो इस चीज़ को ले करके उसके बाद जो एजेंट होगा वो आपसे पैसा लेता है अपने अकॉर्डिंगली। वो अपना 20,000 30,000 का प्रॉफिट रख के आपको बताता है जॉब के बारे में। तो आप जो हो उस पर एग्री करते हो कि हाँ मुझे जाना है, अपना पासपोर्ट देते हो, तो एजेंट को आप देते हो, एजेंट लेता है। एजेंट के बाद जो थर्ड पार्टी, यानी कि ये सेकेंड पार्टी हुई, फर्स्ट पार्टी जो हुई जैसे साउंड लाइन, तो वो साउंड लाइन के पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो साउंड लाइन पूरी वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद सारा डेटा देखा जाता है कि आपको कुछ यानी कि कोई भी फ्रॉडेंट एक्टिविटी तो आपने नहीं करी है बिफोर, इससे पहले कभी।
तो उस चीज़ को लेकर के पूरा एनालाइज़ किया जाता है। देन आफ्टर जो है वो डॉक्यूमेंट एम्बेसी के पास जाते हैं और वीज़ा स्टैम्प होने के लिए। तो फर्स्ट सोर्स जो होता है कंसल्टेंसीज़ का, यहाँ से कमाती है वो। और सेकंड सोर्स ये होता है कि जो जॉब्स हैं लाइक 30 हज़ार रुपये का जो बेसिक चार्ज होता है वो यहाँ से कमाती है कंसल्टेंसी। उसके बाद सऊदी अरबिया में अगर आप चेक करोगे कि और भी बहुत सारे यानी कि कंसल्टेंसीज़ के और भी अदर बिज़नेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जॉब ही प्रोवाइड कर, और भी बहुत सारे बिज़नेस होते हैं। जैसा आप चेक करोगे देखोगे वहाँ पे सिर्फ जॉब्स ही प्रोवाइड नहीं करती हैं, और भी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं लाइक और फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई या दूसरी सर्विसेज हो गई, दूसरी कंसल्टेंट सर्विस हो गई। और इनफैक्ट अगर आप लोग को नहीं पता है तो जो चार्जेस होता है, जो लाइसेंस होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो तो लाइसेंस नंबर ज़रूर चेक करो। तो जो लाइसेंस नंबर होता है उसकी कॉस्टिंग ही 50,000 सिक्योरिटी मनी होती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप सर्च कर सकते हो। और आप लोगों को लगता है, डू यू बिलीव कि अगर कोई कंसल्टेंसी अपने 50 लाख रुपए भर रही है अपना लाइसेंस को रिन्यू के लिए, और 50 लाख रुपीज़ वो अपना दे रही है यानी कि पे कर रही है अपने लाइसेंस के ऊपर, तो क्या लगता है वो फ्रॉड करेगी आपके साथ? नो, these consultancies will never do any fraudulent activity with you, because they are totally registered means आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ कॉरपोरेशन के तहत जो कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड है उनके थ्रू फ्रॉड नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उन्होंने अगर आपको यहाँ की उनके पास अगर जॉब आई और उन्होंने 1200 सैलरी बताई कि 1200 सैलरी है, और जो एजेंट को उन्होंने दी और उस एजेंट ने अगर आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी कि आपको 1800 मिलेगी, 2000 मिलेगी, तो ये एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर कंसल्टेंसीज़ हैं, अगर वो ऐसा फ्रॉड करेंगे तो आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। और साथ ही साथ एम्बेसीज़ जो होती हैं वो उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर देती हैं अगर कुछ ऐसा यानी कि यानी कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो आप लोग समझ सकते होगे। तो ऐसे इस तरह से पैसे कमाती हैं और मनी को अर्न करती हैं इस तरह से। और भी चीज़ें हैं, और भी बिज़नेस रहते हैं इनके रहते हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं। मैं यहाँ पे अगर सबको डिस्क्राइब करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप इन शॉर्ट समझ लो किस तरह से पैसा कमाती है। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा बिज़नेस का प्रोसेस पता चला होगा कि एजेंट यू कैन गो एंड जस्ट टेक अ वीज़ा डायरेक्टली, बिकॉज योर मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। आई नो डैट योर मनी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। मुझे पता है कि आपका जो मनी है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्व रखता है। मतलब मेहनत का पैसा है आपके, तो इस तरह से बर्बाद ना हो। तो जो मैंने सीखा है, जो मैं यानी कि जो मैं सीखता हूँ और वो आप लोगों को भी सिखाता हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया कि जो चैनल है वो बस अबाउट टू मोनेटाइजेशन है, बस मोनेटाइजेशन ऑन होने ही वाला है। उसके बाद जो टॉपिक आप लोग के पास आप लोग को मिलेंगे वो टोटली क्लिंग होगी और उस टॉपिक से आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और उन टॉपिक के थ्रू कुछ कंसल्टेंसीज़ हैं वो भी यानी कि मेरे चैनल के साथ कोलैब भी करने वाली हैं। यानी कि जिनमें कुछ कंसल्टेंसीज़ को ईमेल किया था, अगर उन्होंने कोलैब कर लिया तो इसी चैनल के थ्रू आप लोग को डायरेक्ट जॉब मिलेगी, डायरेक्ट। यू डोंट नीड टू पे एनी अमाउंट और एनी सर्विस चार्ज टू एनीवन, यू जस्ट गेट अ जॉब through this channel. So I hope you'll really like this video, and if you like this video then do like and subscribe my channel for next topic. If you have any topic regarding your issue, regarding your that you're thinking about that topic, you need the video on that topic, so make sure drop the comments and blow up this video. So मिलते हैं next video तक। Goodbye, take care and make sure that you have